शिवराज जी की लंका जल जाती। तो साथियों, बदलाव है। आज जो आपके बीच में आयोजन का प्रमुख कारण है कि इस देश में संविधान की अवहेलना हो रही है। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी, नया भारत नरेंद्र मोदी का ऐसा आया कि उसमें 600 विधायक और सांसदों की मंडी लग गई, खरीदी बिक्री चालू हो गई। ऐसा भारत नया जिसमें चुनाव आयोग तोता हो गया, मशीनों पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ऐसा नया भारत जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ईडी 2 आंख से काम करती है। बीजेपी के लोग कितना भ्रष्टाचार करे छोड़ दो, और कोई अगर कांग्रेस या दूसरे दल के लोग बीजेपी को चुनौती दो तो उनको किसी भी तरीके से फंसा दो। भारतीय जनता पार्टी ने नया भारत बना दिया जिसमें जितनी स्वायत्त संस्थाएं थी वो पंगु हो गई, जिसमें इस देश के अस्तित्व में, जिसमें रग रग में बाबा साहब अंबेडकर की उस भावना का, जिससे एक विधान एक संविधान की बात करने वाले लोगों ने आज के संविधान को चुनौती दे दी। बाबा साहब अंबेडकर का संसद में अपमान किया। यहाँ मैं देख रहा हूँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू जी, अंबेडकर, पटेल साहब, सारे परिवार के ये वो महापुरुष है जिनका इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम में अपना अपना इतिहास है। करोड़ों लोगों ने शहादत दी देश को आजाद कराने के लिए। करोड़ों लोगों ने शहादत दी, पर इतिहास में उनका नाम नहीं आया देश को आजाद कराने के लिए। मोहन भागवत जी ने कहा कि देश तो अभी 1 साल पहले 2024 में आजाद हुआ, तो फिर इन लोगों ने क्या गुनाह किया था जो 47 में देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी। अरे जलियांवाला बाग में जब अंग्रेजों ने भूत दिया जनरल डायर ने, उस परिवार के उन शहीदों की क्या गलती थी? जब देश अभी 2024 में आजाद हुआ तो फिर 1947 में क्या हुआ? 1857 से 1947 तक जो शहीद हुए लोग, उनकी क्या गलती थी? उनका क्यों अपमान किया भारतीय जनता पार्टी? ये विचार, ये लड़ाई, ये परिवार की, कांग्रेस पार्टी के परिवार नहीं लड़े तो कौन लड़े? साथियों, हमें जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है जिसमें लड़ाई लड़नी है किसान की, गरीब की, महिला की, युवा की, जिसमें लड़ाई लड़नी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अभी आप लोग सुन रहे होंगे भोपाल में एक इनोवा में 55 किलो सोना मिला, सुना आप लोगों ने? 10 करोड़ रुपए इनोवा में रखे मिले, सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने कि सौरभ शर्मा एक नाम का आरटीओ का एक कर्मचारी था, कांस्टेबल, उसके पास एक डायरी मिली जिसमें 2000 करोड़ रुपए का हिसाब था। सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने कि लोकायुक्त ने छापा मारा, वो डायरी लेके चले गए, वो डायरी कहाँ पता नहीं चल रहा है। सुना आप लोगों ने? ऐसी डायरी हर विभाग की, हर विभाग की डायरी है। उस सौरभ शर्मा की डायरी में था क्या? उसमें नाम थे 2000 करोड़ रुपए किसको किसको पहुंचा है, कितने सीएम हाउस पहुंचा है, कितने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को पहुंचा है, कितने इससे पहले के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को पहुंचा है, कितने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पहुंचा है, कितने और अधिकारियों को पहुंचा है, कितने बीजेपी के संगठन को पहुंचा है, कितने बीजेपी के नेताओं को पहुंचा है, कितने अलग अलग तरीके से जो बीजेपी को मदद करते हैं, कितने कितने पैसे कहां कहां भेजे, इसका हिसाब था। 39 लोगों के नाम थे। वो 39 लोगों के नाम अगर सामने आ जाते तो इस बीजेपी की लंका को आग लग जाती, वो डायरी गायब करती। सौरभ शर्मा कहा पता ही नहीं, 1 महीना हो गया। वो दुबई में है, वो लंदन में है, वो नेपाल में है, भारत में है, किस कोने में है दुनिया के, किसी को पता नहीं। ये नया भारत है नरेंद्र मोदी का। अभी उसका वकील, सौरभ शर्मा का वकील कहता है कि मेरे क्लाइंट को अगर आप सुरक्षा दे, उसकी जान को खतरा है, अगर सुरक्षा दे तो वो सामने आकर और भी खुलासे करना चाहते हैं। सरकार नहीं मान रही सुरक्षा देने की। हमने भी आशंका जाहिर की कि उसकी हत्या हो सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में राज है, उस डायरी में राज है। ऐसी डायरी अभी जेल की निकली है। आज ही अखबारों की सुर्खियां बनी कि जेल में भी करप्शन होता है, जो सजा मिलने वाले कैदी जाते हैं उनको नशा बेचा जाता है। जहां पर अपराध की सजा मिलती है वहां ये सरकार और अपराध करवाती है। उसकी एक डायरी है स्वास्थ्य विभाग की, एक डायरी है शिक्षा विभाग की, एक डायरी है अलग अलग और जितने राजस्व विभाग की, एक डायरी है पीडब्ल्यूडी, एक डायरी है राजस्व, अलग अलग विभागों की डायरियां
वो डायरियों में क्या हिसाब है? बीजेपी का कोरा चिट्ठा, सब पैसे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं को, संगठन को, दिल्ली, भोपाल, अलग अलग इनकी जितनी इकाइयां काम करती है सबको रिश्वत के देते हैं। हमारा दायित्व है कि ये सब मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जाए। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मुझे पता है कि जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी, निराशा थी, हताशा थी, परेशान थे कांग्रेस